हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा सोनी नॉलेज। तो आज हम सीखेंगे मैथ्स के इक्वेशन यानी कि समीकरण, जिसको हल करना सबको थोड़ा कठिन लगता है और उसको ही हम आज आसान बनाएंगे। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। तो हमारा पहला इक्वेशन है 2x + 5 = 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक नियम पता होगा, जब भी कोई प्लस का नंबर होता है तो इक्वल टू की उस साइड जाके वो माइनस का हो जाता है। जैसे कि +5 है, अब =3 है, ठीक है। तो ये जो +5 है उस साइड जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो जो भी नंबर, मान लो ये 5 है, इसके आगे अगर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो ये नंबर माइनस का है। और अगर इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का है। और अगर इसके आगे प्लस का चिन्ह ना भी होता तब भी ये प्लस का ही था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 को उस साइड भेज देंगे, क्योंकि x से तो हम इसको प्लस कर नहीं सकते। x 2x = 3 - 5। अभी 3 - 5 कैसे आया, क्योंकि ये प्लस का 5 हमने उस साइड भेज दिया, तो उस साइड जाके वो माइनस का हो जाएगा, = उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x = 3 - 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 3 में से 5 तो जाएंगे नहीं, तो 5 में से 3 को घटाएंगे, 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक नियम और सीख लो। देखो, इसका भी अपोजिट होता है। अगर ये मान लो डिजिट -5 है, = में यहाँ पे 3 लिखा है, तो अगर ये -5 है ना, तो ये उसके उधर उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। इसका अपोजिट हो गया। अब ये माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा, प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, इसका अपोजिट हो गया। ऐसे ही देखो 2x है, इसके बीच में कोई निशान नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो मतलब इनटू का निशान है, मतलब ये दोनों इनटू में चल रहे हैं। इसके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब ये इनटू में चल रहे हैं। अभी इनटू में चल रहा है तो इनटू की चीज उस = के उस साइड जाके डिवाइड की हो जाती है। ये बात याद रखना, इनटू की चीज = के उस साइड जाके डिवाइड की हो जाती है। ऐसे ही डिवाइड की चीज = के उस साइड जाके इनटू की हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2x है, इनटू में चल रहा है, इसको = के उस साइड भेज के डिवाइड कर देंगे। x को नहीं भेजेंगे, x वहीं का वहीं रहेगा, 2 को भेजेंगे। x 2, अब ये इनटू में था। क्या कह रहा हूँ, जब दो डिजिट रहती हैं उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो इनटू में चल रहे हैं, तो इनटू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, अपॉन में 2 लिख देंगे। इनको काट दिया, 2 × 1 = 2। x की वैल्यू नॉर्मली 1 आ गई। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब बस आप इन नियमों को याद रखना, ये बहुत काम में आएंगे, इनके बिना ये सॉल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट इक्वेशन, तो हमारा अब फोर्थ क्वेश्चन है 5x - 40 = 2x - 10। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सेम वैसे ही है, बस डेट बदल चुकी है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे 5x। अब तो वैसे एकदम सबको समझ में आ गया होगा, ज़्यादातर सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। 5x लिखेंगे, अब -40। अभी ये -40 जो मैंने क्या बताया था, = के उस साइड जाएगा, वो जो -2 है, तो ये 2x है, वो इस साइड आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज, x वाली डिजिट अलग और डिजिट वाली नॉर्मल डिजिट अलग। 5x, अब ये प्लस की है या माइनस की हो जाएगी, -2x = अभी ये 40 माइनस का है, 10 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो ये भी माइनस का है, तो इसका माइनस लिखना कंपलसरी है। क्योंकि आप एक बार को प्लस का साइन जो होता है, जैसे कि मान लो अगर ये प्लस का 10 होता तो एक बार को आप प्लस ना भी लगाते, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो वो लगाना कंपलसरी है, नहीं तो वो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, सॉल्यूशन गलत माना जाएगा। तो अभी उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस का था, इस साइड जाके क्या हो गया, प्लस का 40। अब प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस। इसको पहले सॉल्व करते हैं, 3x, 5x - 2x बचे 3x। अब ये हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 30। ये क्योंकि बहुत इजी है, आप लोग अधिक तक सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये माइनस हुए, आंसर यहाँ पे आ गया 30। x अब ये इनटू में चल रहे हैं, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू में है। अब ये 30 के डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30। नॉर्मली काट दो इसे,
3 10 है 30। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 10। बहुत ईजी होता है ना। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 4x + 20 = 2x + 14। अब आप कहोगे ये तो थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा कुछ नहीं हुआ, बस एक डेट ज़्यादा बढ़ गई। देखो 4x + 20 = 2x + 14। यहाँ पे भी वही नियम काम करेंगे जो मैंने आपको बताया थे। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले तो लिख लेते हैं 4x। अब ये जो 20 है ये = इस साइड जाएगा, लेकिन 20 तो उस साइड जाएगा, साथ में ये जो 2x है ये भी इस साइड आएगा। पहले हम क्या करेंगे, जो x वाली डिजिट है उन्हें अलग अलग कर लेंगे। 4x और 2x को = इस साइड और डिजिट नॉर्मल 20 और 14 को उस साइड, या आप इस साइड भी कर सकते हैं डिजिट्स को और एक्सेस वाली डिजिट को उस साइड भी कर सकते हैं। तो 4x हमने एक्सेस वाली डिजिट को अलग कर लिया, ठीक है। अब ये 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। तो अब ये प्लस का साइन है तो = इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस का = ठीक है। इसको तो हमने इधर भेज दिया। अब क्या बचा प्लस का 14। अब 14 के आगे प्लस का साइन लगा है तो यहाँ पे लगाना कंपलसरी है, नहीं आप ऐसा कर लो तो प्लस के साइन को हटा ही दिया, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, अगर आप ना लगाना चाहो तो भी ना लगाओ, लेकिन लगा लो तो अच्छी बात है क्योंकि वो थोड़ा समझ में आएगा। अब ये जो 20 है इसको हम = के उस साइड भेज देंगे, तो ये प्लस का है आपको दिख ही रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा -20। अब ये तो सबको पता होगा, प्लस माइनस तो माइनस होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो 4x में से 2x गए तो 2x बचे, ठीक है। 4x में से 2x गए 2x बचे। अब ये प्लस और माइनस हो जाएंगे, तो 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे। अब देखिए माइनस का नंबर बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 16 आएंगे माइनस की। आप कहोगे कि 16 ऐसे ही आ जाएगा, तो 16 ऐसे ही नहीं आएगा, 16 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो अब वही हमारा रूल लगेगा, यहाँ पे जो नंबर इनटू में चल रहा है इनके बीच में इनटू है, कुछ नहीं मतलब इनटू है, ठीक है। तो जो नंबर इनटू में चल रहा है वो = के उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे 2 आ जाएगा डिवाइड में। अब 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब माइनस है तो ये x की वैल्यू कितने में आई -8 में। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है 3x + 4 = 28। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, सेम है, बस डिजिट अलग हुई और क्या है। 3x + 4 = 28। मैंने आपको नियम बताया था, प्लस का नंबर = के उस साइड जाके हो जाता है माइनस का। अब यहाँ पे वही करेंगे जो पिछली बार करा था, 3x = 28। अब ये नंबर का है प्लस का, उस साइड जाके का हो जाएगा माइनस का -4। 3x = 28 में से 4 गए कितने हो जाए 24, ठीक है। अब x = अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो बाकी का 3 है वो मैंने इसलिए नहीं लिखा, x = 24/3। अब ये 3 यहाँ से यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि ये 3 इनटू में चल रहा था। देखो 3x लिखा है, अब 3x के बीच में कोई डेट नहीं है, इसका मतलब इनटू है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब इनटू है। तो इनटू है इसलिए इनटू = उस साइड जाके इनटू की डिजिट डिवाइड की हो जाती है, तो अभी अपॉन में आ जाएगा। अब इसको काट दो, 8 टाइम में ये चला जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 3 8 जा 24। तो अब x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, x = 8, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 कट तो गया ही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 हमारा आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अगर आपको एक इक्वेशन अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो कमेंट जरूर कर देना। चलिए, गुड बाय।